My name is Ashish Kumar and I'm a pretend trekker. I am not a pretend trekker. I actually like trekking. It's just that I'm not very fit for trekking. I have like at least 5 to 6 kg of extra weight in my body which I need to lose. मैं अभी हूँ ये माँ काली दुर्गा ट्रैक पे जो समुद्र के तल से 3720 फीट की ऊंचाई पे है. दिस इज़ कंसिडर्ड एज ईजी टू मॉडरेट ट्रैक. इस ट्रैक की शुरुआत होती है एक रेलवे स्टेशन पे. The railway station is also called Ma Kali Durga railway station, which is almost 2 kilometers from the actual base point. वहाँ से आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हो. आपको 2 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पे चलना पड़ेगा, तो बी केयरफुल, पीपल डू दैट. और उसके बाद आप एक्चुअल बेस पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे पहुँचोगे और वहाँ से आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है. अगर आप अपनी गाड़ी से आए हो, आप बेस पॉइंट के बगल में ही कार पार्किंग है, वहाँ पे आप लगा सकते हो. 50 रुपये का फीस है. यू विल हैव टू पे 50 रुपीज़ फॉर द कार पार्किंग. अगेन, didn't get any receipt, but yeah, everybody is paying, so I'll have to pay. कार पार्क करो, पूरा सेट कर लो अपना सारा सामान, क्रॉस द रेलवे ट्रैक, एंड द मोमेंट यू क्रॉस द रेलवे ट्रैक आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा जो बेसिकली एंट्री पॉइंट है. वहाँ पे आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू हैव बुक्ड दिस पर्टिकुलर ट्रैक इन एडवांस. देयर इज़ अ साइट कॉल्ड myecotrek.com which allows trekkers or tourists to basically book the ticket in advance. You'll have to show the soft copy to the person who's standing there, make entry in the register, enter your phone number, your name, and वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है. First 10-15 minutes is just a walk on a muddy trail. So scenic, नीचे से आपको पूरा समिट का व्यू दिखता है, बहुत सुंदर है. थोड़ी देर वॉक करने के बाद आप एक ऐसे मोड़ पे आते हो जहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है. जो नीचे की तरफ रास्ता है वो रास्ता एक्चुअली एक लेक को जाता है, जो लेक समिट से या फिर रेस्ट पॉइंट 1 से भी दिखता है. अमेजिंग व्यू. ऊपर जाओगे तो वो एक्चुअल ट्रैक है. वहाँ पे एक बड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड भी लगा है, तो इट्स नॉट अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पॉट इट. उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ता है उस ट्रेल पे. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अगेन, फन फैक्ट, मैंने मेरे ज़िंदगी की सबसे पहली ट्रैकिंग इसी माउंटेन पे की थी, माँ काली दुर्गा पे, 8 साल पहले. और वो भी नाइट ट्रैक. ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक था. तो करीब 12-15 लोगों का ग्रुप था. रात में ट्रैकिंग पहले तो बहुत ही जगहों पे होती थी, तो मैं और मेरा फ्रेंड नीलाभ, हम दोनों ने बुक किया और वो ग्रुप में शामिल हुए और वी वर ट्रैकिंग. और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक था मेरे लिए. पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी पहले ट्रैक किया नहीं था. तो पहन लिए मैंने 2-4 मोटे कपड़े, सोच के कि रात है तो ठंड होगी. I didn't really read the instructions carefully. तो मोटे मोटे कपड़े पहन के मैं निकल गया. 20-25 मिनट बाद ही मेरे को वो डिहाइड्रेशन वाला इशू आ गया, एंड आई काइंड ऑफ ऑलमोस्ट फेंटेड. और मेरे को लगा कि मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा, मेरी ख़त्म हो गई ट्रैक यहीं पे. ट्रैक वाला गाइड मेरे पास बैठा, मेरे साथ बैठा. करीब 11 बजे रात या 12 बजे रात थी. मेरा फ्रेंड नीलाभ बैठा, बाकी सब लोग निकल गए आगे. एक्चुअली 2 गाइड थे शायद से. तो पहला वाला गाइड निकल गया सबको लेके, जो सबसे आगे था. पीछे वाला गाइड मेरे पास बैठा. सबसे पहले तो मैंने सारे मोटे कपड़े वो निकाल लिए. 10 मिनट बैठा होगा शायद वहाँ पे, पानी पिया. पानी पीने के बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आई. उसके बाद मैं फिर से ट्रैक की जर्नी शुरू करता हूँ. It was very difficult, but then I managed to do it. I managed to complete. 25-30 मिनट बाद
रेस्ट पॉइंट 1 आता है, जहाँ पे आप बैठ के लेक के नज़ारे ले सकते हैं। दैट लेक एक्चुअली लुक्स लाइक साउथ अमेरिकाज मैप ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से आपकी दूसरी जर्नी और दूसरा सेक्शन शुरू होता है, और ये वाला सेक्शन थोड़ा ट्रकी हो जाता है, क्योंकि रॉक्स बोल्डर्स आपको थोड़ा क्लाइंब करना पड़ता है। एंड आज मतलब मैंने साबनदुर्गा ट्रैक किया है, मैंने अंतरगंगे ट्रैक किया। अंतरगंगे वो स्टिल मॉडरेटली ओके, बट साबनदुर्गा वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो मैंने इजीली कर लिया, बट ये ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा मेरे को करने में। एक पॉइंट अगेन सेम, मे बी वो पहला एक्सपीरियंस का एक दिमाग में बैठा हुआ था, बार बार वो चीज़ आ रही थी कि यहाँ पे मैं ऐसे गिरा था, वहाँ पे मैं वैसा गिरा था। उसकी वजह से इस ट्रैक में भी मेरे को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ग्रुप जा रहा था, उसमें से एक लड़का मेरे को देख रहा था, एंड ही वाज नोटिसिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग, देयर इज आस्किंग लाइक आर यू ओके। तब तक मैं थोड़ा ठीक हो गया था, यस आई एम ऑलराइट, थैंक यू। बट वहाँ पे कुछ देर वेट किया, उसके बाद फिर शुरू किया मैंने फिर से अपनी जर्नी। लेकिन एक एक कदम जो मैं ले रहा था मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। स्ट्रेंज दैट इज़, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं पूरा कर पाऊँगा। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं स्नीकर्स लेकर आया हूँ, अपने बैग में रखा हुआ है मैंने 2 स्नीकर्स। एक स्नीकर निकाला, खाया, 5 मिनट बैठा। सो रेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा ठीक लगने लग गया, बट वो स्नीकर्स हैडंट किक्ड इन येट, बट स्टिल आई स्टार्टेड वॉकिंग। थोड़ी देर के बाद फिर मेरे को नॉर्मल लगने लग गया, एंड फाइनली समहाउ आई मैनेज टू क्लाइंब टू द फोर्ट एरिया। हैं लोग, बहुत लोग हैं, बहुत क्राउड है एक्चुअली। आई वॉन्टेड टू सिट समवेयर क्वाइट। धूप है, कोई छाँव नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी as long as I don't have to sit in front of a group of boys, girls, यहाँ पे बैठ के मैं आराम से अपनी बातें कर सकता हूँ। फिर मैंने जहाँ से एंट्री पॉइंट है फोर्ट की समिट पे, वहाँ से मैंने एक डायरेक्शन लिया, फोर्ट के वॉल पे चढ़ा, एंड मैं पूरा चक्कर लगा रहा हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ 75% सर्कमफ्रेंस बोल सकते हो आप उसको। मैंने ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर लिया है। ये जगह मेरे को दिखी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बातें कर लें।